100 साल पहले साथियों हमारे महापुरुष राष्ट्रपिता ज्योतिबा राव फूले ने एक पुस्तक लिखी है। उस पुस्तक का नाम है गुलामगिरी। गुलामगिरी पुस्तक में लिखा है ज्योतिबा राव फूले साहब ने कि किसी समाज को या किसी कौम को अगर गुलाम बनाना है तो उसके 5 बल छीन लो तो वो समाज, वो कौम पूर्ण रूप से गुलाम बन जाएगा। सबसे पहला क्या है कि बुद्धि बल, अर्थात उन्हें शिक्षा और ज्ञान देना बंद कर दो तो वो पूर्ण रूप से गुलाम बन जाते हैं। आज उत्तर प्रदेश में हजारों स्कूल बंद कर दिए गए हैं। आज राष्ट्रपिता ज्योतिबा राव फूले साहब की बात पूर्ण रूप से सही साबित होती है। दूसरा, ज्योतिबा राव फूले साहब ने कहा कि धन बल यानी उसके रोजगार छीनकर बेकार बना दो, अर्थात उसका धन स्रोत बंद कर दो तो वो समाज पूर्ण रूप से गुलाम बन जाता है। आज पूरी तरीके से सरकारी सर्विस हो या आप लोग गांव में देखते हैं जहां लोग मजदूर काम करते थे वहां मशीनें आ गई है। तो मेरा कहने का मतलब कि जो ज्योतिबा राव फूले साहब ने कहा था 100 साल पहले कि उनके रोजगार छीनकर बेकार बना दो, अर्थात उनका धन संपत्ति बंद कर दो, वो समाज, वो कौम पूर्ण रूप से गुलाम हो जाएगा। तीसरा चीज है साथियों बाहुबल, अर्थात जनबल। जिस समाज का जनबल अगर खत्म कर दिया जाए, उसको जाति और धर्म में, संप्रदाय में बांट दिया जाए तो वो समाज पूर्ण रूप से गुलाम बन जाता है। आज जो हमारे राष्ट्रपिता ज्योतिबा राव फूले ने 100 साल पहले हमारे लोगों को लिख करके किताब दिया था, आज वो बात साथियों 2026 में वो बात सच साबित हो रही है। साथियों, इस बात को झुठलाया नहीं जा सकता साथियों। फिर चौथा है साथियों सांस्कृतिक बल। चौथा सांस्कृतिक बल, अर्थात उनके पूर्वजों का इतिहास, भाषा, साहित्य सब खत्म कर दिया जाए तो वो समाज पूर्ण रूप से मानसिक गुलाम हो जाएगा। आज इस देश में ब्राह्मणों ने इस समाज का यानी मूल निवासी बहुजन समाज का इतिहास मिटा दिया है। और आज जो हम लोग शिक्षा लेते हैं उस सिलेबस में हमारे महापुरुषों का कोई इतिहास नहीं है, ना हमको पढ़ाया जाता है। तो इसलिए हमारे जो भी मूल निवासी समाज के लोग हैं वो हमारे समाज के इतिहास को, हमारे महापुरुषों के इतिहास को नहीं जानते हैं। तो ये चौथा बल जो है इन लोगों ने, ब्राह्मणों ने, इन मनवादियों ने हमारे समाज का छीन लिया है साथियों। और पांचवा चीज है साथियों मनोबल। मनोबल ये मैं नहीं कह रहा हूं साथियों, ये हमारे महापुरुष राष्ट्रपिता ज्योतिबा राव फूले ने गुलामगिरी किताब में लिख कर रखा है। हमारे समाज को वो किताब जरूर पढ़ना चाहिए। अगर वो किताब नहीं आप लोगों को मिलती है तो साथियों वामसेफ का बड़ा बड़ा अधिवेशन होता है, कैडर होता है, ट्रेनिंग होता है। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि साथियों, हाथ जोड़कर निवेदन करना चाहता हूं साथियों कि आप लोग वामसेफ संगठन से जुड़िए साथियों। खुद वहां मैं जा करके वहां अच्छे जो हमारे समाज के बुद्धिजीवी लोग इतिहास को बताते हैं, समस्याओं पर चर्चा करते हैं, ट्रेनिंग देते हैं। आज उसी ट्रेनिंग की देन है कि जो मैं आप लोगों के बीच में साथियों सोशल मीडिया पर हूं। तो साथियों पांचवा चीज है जो हमारे राष्ट्रपिता ज्योतिबा राव फूले ने कहा है कि मनोबल को ही अगर मार दो, अर्थात उन्हें भाग्य, भगवान, पाप, पुण्य, नरक, स्वर्ग की सैर कराते
रहकर उनका जानवरीकरण, यानी उनको जानवर की तरह उनको बना दिया जाए, जानवरों की तरह सोच उनके अंदर डेवलप कर दिया जाए, यानी उनकी बुद्धि जो है वो बैल जैसी हो जाए और केवल सेवा देने के लिए ही जिंदा रखा जाए। और जब मनुष्य तथा उसका समाज गुलाम हो जाता है तब उसके सारे सद्गुण अपने आप समाप्त हो जाते हैं। साथियों, हमारे लोगों को जो गरीबी है, जो अशिक्षा है, तो इसके लिए अगर हमारे लोग जानते हैं, वो क्या समझते हैं, जो लिखा होगा वही होगा। अरे भाग्य से ज्यादा कोई पा सकता है कि जो किस्मत में लिखा होगा वही ना होगा। तो इन चीजों में आज के डेट में ब्राह्मणों ने कथा के माध्यम से, भागवत के माध्यम से, तमाम चीजों के माध्यम से, यानी हमारे लोगों का, मूल निवासी बहुजन समाज का मनोबल गिरा दिया है। साथियों, तो ये जो ज्योतिबा राव फूले साहब की जो पुस्तक है गुलामगिरी, उसमें ये जो 5 चीजें लिखी है कि किसी समाज को अगर गुलाम बनाना है तो उसका बुद्धि बल, धन बल, बाहुबल और सांस्कृतिक बल और मनोबल, ये 5 चीजें जिस समाज की समाप्त हो जाती है वो समाज पूर्ण रूप से गुलाम बन जाता है। आज के डेट में ब्राह्मणों ने हमारे समाज का मनोबल, बाहुबल, सांस्कृतिक बल, धन बल, बुद्धि बल, ये सारा चीज समाप्त करने पर दिन रात लगे हुए हैं। साथियों, और इस वीडियो में मैं इतना ही जानकारी देना चाहता हूं और अपने समाज से, लोगों से बार बार हाथ जोड़कर निवेदन करता हूं। साथियों, आप लोग बाम सेफ संगठन से जुड़िए और हमारी वीडियो को, मैं नया यूट्यूब चैनल वाला हूं साथियों, आपको जो भी जानकारी दे रहे हैं बड़े मेहनत से दे रहे हैं साथियों। तो आप लोगों से निवेदन है, इस वीडियो को साथियों ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, शेयर करिए और हाँ साथियों, इस वीडियो पर कमेंट जरूर करिएगा, क्योंकि अगर YouTube पर कोई व्यक्ति अगर कमेंट करता है तो उसकी वीडियो YouTube पर ज़्यादा तेजी से सर्च में आती है साथियों। तो आप लोगों से निवेदन है साथियों, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। धन्यवाद। जय भीम, जय भारत, जय मूल निवासी।